क्या आपने कभी सोचा है कि जब देवता भी हार जाएं और पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया, तब कौन बचाता इस सृष्टि को? ये कहानी है उस समय की जब एक माँ के क्रोध से जन्मी ऐसी शक्ति जिसने पूरे असुर लोक को हिला दिया। तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ था। स्वर्ग पर कब्जा कर चुके थे शुंभ और निशुंभ। उन्होंने देवताओं को पराजित कर दिया था, इंद्र का सिंहासन छीन लिया था। अब हर दिशा में केवल असुरों का शासन था। निराश होकर सभी देवता पहुंचे हिमालय और वहां खड़े होकर उन्होंने विनती करनी शुरू करी। हे माँ, अब हमारी रक्षा केवल आप ही कर सकती हैं। उनकी आवाज में पीड़ा थी और उम्मीद भी। अचानक पूरा आकाश प्रकाश से भर गया और उस दिव्य तेज से प्रकट हुई माँ दुर्गा। उनकी आभा इतनी तेजस्वी थी कि देवता नतमस्तक हो गए। उसी समय असुरों के दो क्रूर सेनापति चंड और मुंड वहां से गुजरे। जैसे ही उनकी नजर देवी पर पड़ी, वे स्तंभ रह गए। दोनों भागते हुए शुंभ के पास पहुंचे। राजन, ऐसी सुंदर स्त्री पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। शुंभ मुस्कुराया, प्रस्ताव के साथ चुनौती देने का फैसला किया। जो कुछ भी श्रेष्ठ है वो मेरा ही होना चाहिए। उसने देवी के पास संदेश भेजा गया कि तुम शुंभ की रानी बनो। देवी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं उसी से विवाह करूंगी जो मुझे युद्ध में पराजित कर सके। ये सुनकर शुंभ का क्रोध भड़क उठा। चंड मुंड को उसने आदेश दिया कि जाओ और उसे पकड़ कर लाओ। आकाश में बादल छा गए, धरती कांप उठी। असंख्य असुरों की सेना चंड मुंड के साथ आगे बढ़ी, लेकिन देवी अभी भी शांत खड़ी थी, जैसे उन्हें सब पता हो, जैसे यह युद्ध पहले ही तय हो चुका हो। जैसे ही असुरों ने हमला किया, देवी के चेहरे पर क्रोध छा गया और उसी क्षण उनके मस्तक से निकली एक भयानक शक्ति। वह थी काली। काली का भयानक रूप देखकर सभी अचंभित हो उठे। उनका रूप देखकर स्वयं असुर भी डर से कांप उठे। बिखरे हुए केश, खून जैसी लाल आंखें, बाहर निकली जीभ, गले में खोपड़ियों की माला। उनकी हंसी मौत की आहट थी। काली ने युद्ध शुरू किया। वो असुरों को पकड़ पकड़ कर मारने लगी। कुछ को भी निगल रही थी, कुछ को जमीन पर पटक रही थी। चारों ओर केवल चीखें और विनाश था। चंड मुंड ने मिलकर हमला किया कि हम इसे हराकर ही मानेंगे, लेकिन उनका हर वार काली के सामने कमजोर पड़ गया। एक ही क्षण में काली ने चंड का सिर धड़ से अलग कर दिया और फिर मुंड का भी अंत कर दिया। पूरी सेना समाप्त हो गई। काली उनके सर को लेकर देवी दुर्गा के पास आई। देवी ने प्रसन्न होकर कहा, देवी, तुमने चंड और मुंड का वध किया है। अब तुम चामुंडा नाम से जानी जाओगी। लेकिन क्या यही समाप्त हो गया युद्ध? नहीं, चंड और मुंड का अंत तो बस शुरुआत थी। अब स्वयं शुंभ और निशुंभ युद्ध के लिए आने वाले थे। क्या आप माँ की कृपा पाना चाहते हैं तो इस कथा को श्रद्धा से अवश्य सुने, क्योंकि माँ केवल करुणा नहीं बल्कि काल भी है और अपनी कृपा दृष्टि वो अपने भक्तों पर हमेशा हमेशा फहराती हैं और उनका साथ देने के लिए वो ममतामयी माँ बन जाती हैं। जिस प्रकार उन्होंने चंड और मुंड का वध किया और समस्त देवताओं की रक्षा करी, उसी प्रकार वो अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करती हैं और सदैव उन्हें विजय दिलाती हैं। वो हर कार्य में उनका साथ देती हैं। अगर धर्म की बात हो
तो वह सदैव उनकी रक्षा करती हैं और इन्हीं माँ चामुंडा को हम शत शत नमन करते हैं। श्रद्धा के साथ और पूरी भक्ति के साथ देवी के दिनों में इनका पूजन और पठन करना चाहिए। ये अपनी छत्र छाया सदैव हम पर बनाए रखें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जय माँ जरूर लिखें। धन्यवाद।